बचपन में नानी और दादी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। हम जब शाम के छुटपुटे के बाद पढ़ाई वढ़ाई करके खाना वाना खा के थोड़ा सा अर्ली आवर्स में ही 7 बजे तक अंधेरा हो जाता था, लालटेन की बाती मध्यम होने लगते थे। बिजलियाँ तो होती नहीं थी उस समय में हमारे गांव में, तो हम लोग लालटेन की बाती को धीरे से धीमा करके और फिर बाहर उसारे पे टांग दिया करते थे कि हल्के से उजाले की रोशनी हमें मिलती रहे। और कभी कभी ज़मीन पे सोना पड़ता था पुआल बिछा के, तो सरीसृप का भी डर रहा करता था, इसलिए रोशनी होनी ज़रूरी थी। लेकिन 7 बजे नींद आ जाए ऐसा तो होता नहीं था। तो करते क्या थे, दादी के और नानी के जो भी उपलब्ध हों, या कभी कभी ताई जी, बुआ, उनकी गोद में सर रख के कहानियाँ सुना करते थे। न तो टीवी होता था, न रेडियो बजा करता था। वो कहानियाँ ही हमारा संसार हुआ करती थी। ऐसी एक कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो बहुत दिनों बाद मुझे पढ़ने का भी मौका मिला और मुझे याद आ गया बचपन में नानी और दादी के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ। उन्हीं कहानियों को किसी ने बड़े ही मोटिवेशनल वे में थीम बना के प्रेजेंट किया। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये कहानियाँ तो हम लोग सुनते रहे हैं बचपन से। कहानी कहना भी एक कला है, कहानी को लिखना भी एक कला है, और कहानी को मोटिवेशनल स्पीकर जब सुनाते हैं तो वो उससे जो एक माहौल क्रिएट होता है वो भी एक कला है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस कहानी को जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, जो मैंने महसूस किया, आप तक पहुँचाऊँ। एक राजा थे, और राजा जैसा होता है बड़े एरोगेंट, अपने बारे में बड़े भ्रम में रहने वाले, ताकतवर, जब भी निकले तो घोड़े पे 4 कारकुन आगे 4 कारकुन पीछे, लगता था भव्य पर्सनैलिटी, लोग डर के रास्ता छोड़ दें, ऐसे थे वो राजा। राजा ऐसे ही होते हैं। वो तो हम प्रजा होते हैं जो राजा शब्द से ही इतने प्रभावित हो जाते हैं कि रास्ता छोड़ जाते हैं। तो जब राजा निकलते थे अपने राज्य में प्रजा का सुख दुख देखने के लिए, तो उनके साथ जाहिर है 2-4 लोग भी चला करते थे, मंत्री भी चला करते थे, महामंत्री भी कभी कभी होते थे, सेनापति भी होते थे। तो एक दिन राजा ऐसे ही निकले, घोड़े पर सवार हो गया, साथ में उनके महामंत्री थे। निकलते निकलते अचानक एक चंदन की लकड़ी के व्यापारी की दुकान के आगे पता नहीं क्यों राजा रुक गया, और मैं दुकान की ओर देखा, दुकानदार को देखा, कहा मेरा बस चले ना, मैं इस दुकानदार के सर कलम कर दूं। महामंत्री को समझ में नहीं आया क्या ऐसा कारण है कि बेबात के उसके दुकान पे भी नहीं गए अंदर, उसने कोई मिसबिहेवियर भी नहीं किया, राजा ने ये बात कही कैसे और क्यों। महामंत्री की बात समझ में नहीं आई, लेकिन दिमाग में ये घूमता रहा। जब लौट के राजकाज के बाद राजा आए अपने विश्रामागार में, वो चले गए आराम करने, तो महामंत्री फिर दोबारा निकले और उस दुकान पे पहुंचे। चंदन के लकड़ी का जो व्यापार करने वाला व्यापारी था उसके दुकान पे अपना परिचय नहीं दिया और कहा कि भाई कैसे हो, क्या हाल है। तो दुकानदार ने कि क्या हाल रहेगा इस राज्य में,
इस राजा के राज में कुछ हो सकता है क्या? कोई व्यापार नहीं हो रहा मेरा, कुछ नहीं हो रहा, कोई चंदन की लकड़ी नहीं बिकती। मैं तो मनाता हूँ कि कब यह राजा मरे और कब मेरी चंदन की लकड़ियाँ उसको जलाने के काम आए। कम से कम उस दिन तो मेरी चंदन की लकड़ी बिकेगी। व्यापारी की बात महामंत्री को समझ में आ गई। महामंत्री चुपचाप वहां से वापस आए और सोचने लगे कि क्या किया जा सकता है। ये जो नेगेटिव वाइब्स व्यापारी छोड़ रहा था, अपने सिचुएशन से दुखी होके, अपनी परिस्थिति से दुखी होके, वो राजा तक पहुंच रही थी। आजकल जैसे व्हाट्सएप चैट पहुंच जाता है सब जगह, और राजा उस नेगेटिव वाइब्स को कैच करके उसने उसका प्रत्युत्तर भी उसी नेगेटिव वे में दिया, और फिर वो नेगेटिव वाइब्स व्यापारी को मिला और उसका और भी नेगेटिविटी बढ़ता गया। इसे दूर कैसे किया गया? महामंत्री ने स्वर्ण मुद्रा का एक थैला छोटा सा बनाया और चंदन के व्यापारी के पास भेज दिया और कहा कि 5 पीस चंदन की लकड़ियां चाहिए, अच्छे से बांध के दे दो। राजा को जरूरत है, वो तुम्हारे यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें तुम्हारे दुकान के चंदन की लकड़ी की खुशबू बहुत पसंद आई और उन्होंने तुम्हारे लिए यह स्वर्ण कांचन मुद्रा भेजा है, स्वर्ण मुद्रा भेजा है, और उसके बदले में तुम ये चंदन की लकड़ियाँ भेज दो। व्यापारी बहुत खुश हो गया, राजा को तो मरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राजा इतने अच्छे हैं, वो मेरे दुकान के बगल से गुजरे, उन्हें चंदन की खुशबू मिली और उन्होंने मुझे स्वर्ण मुद्राएं भेज दी और कहा कि 5 पीस लकड़ी के भेज दो, चंदन की लकड़ी के। उसने 10 पीस चंदन की लकड़ी का बनाया, बढ़िया से पैक किया, लपेटा और एक थैली में दे के महामंत्री के आदमी के हाथों में दे दिया। महामंत्री ने वो चंदन की लकड़ी ली, बड़ी खुशबूदार लकड़ियाँ थी क्योंकि बेस्ट पीसेस उसने भेजे, और फिर राजा के पास गया। कहा, आपको याद है आप एक दिन एक चंदन के दुकान के सामने में आप रुक गए थे कुछ देर के लिए कुछ पलों के लिए, और आपने कहा था कि आपका मन करता है इस दुकानदार के सर कलम कर दूं। हाँ 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 बिल्कुल, क्या हो गया? मंत्री, उस दुकानदार ने आपको रुकते हुए देख लिया था, उसे लगा कि आप उसकी चंदन की खुशबू से को सूंघ के रुक गए, उसने आपके लिए चंदन की लकड़ियाँ गिफ्ट के तौर पे भिजवाई हैं, उपहार के तौर पे, कि आप इस सुगंध का आनंद लीजिए, आप बहुत अच्छे राजा हैं, तो आपकी अच्छाई और फैले इसी चंदन की खुशबू की तरह। राजा ने कहा कि अरे, मैं इस आदमी के बारे में इतना नेगेटिव सोच रहा था, ये तो बड़ा ही अच्छा आदमी है, इसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दो। मंत्री ने वो स्वर्ण मुद्राएं ली और जहाँ से निकाल के उसको पहले दिया था उस जगह को रिप्लेनिश कर दिया। कहने का मतलब ये है कि हमारे सोसाइटी में नेगेटिविटी फैलाने के लिए लोगों की और सिचुएशन की कमी नहीं होती, लेकिन जो लोग उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करवाते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। मंत्री ने वही रोल किया। नेगेटिविटी इस बात से नहीं फैली थी कि व्यापार नहीं हो रहा था, नेगेटिविटी इस बात से नहीं फैली थी कि दुकानदार खराब आदमी था, नेगेटिविटी इस बात से फैली थी कि दुकानदार को एक नेगेटिव वाइब्स मिल रहा था राजा से, और राजा को एक नेगेटिव वाइब मिल रहा था दुकानदार से। और वो नेगेटिव वाइब कहाँ से मिलता है? जब हम कान के कच्चे होते हैं, आँख के अंधे होते हैं, नाक हमारा सूंघना बंद कर देता है, स्मेल लेना बंद कर देता है, हम दूसरों पे निर्भर करते हैं, अपनी अंदर की ज्ञानेंद्रियों के बजाय हम सोसाइटी के परसेप्शन पे, व्हाट्सएप चैट पे, ईमेल्स पे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चैनल पे
हम जितना डिपेंडेंट रहेंगे हमारे भीतर नेगेटिविटी उतनी बढ़ती जाएगी। मेरा यही आग्रह है, अपने भीतर की नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, अपने भीतर पॉजिटिविटी रखिए। जितने आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही पॉजिटिव वाइब्स चारों तरफ फैलेगा। जितने ही आप पॉजिटिव वाइब रिसीव करेंगे उतनी ही पॉजिटिव वाइब्स फैलेगा। सो डोंट रिसीव नेगेटिव वाइब्स, डोंट emit or emit your negative vibes. Always transmit positivity in and around everywhere. Be positive, spread positivity. Thank you very much.